28 मई को देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले देश भर में सियासत लगातार देखी जा रही है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में सीएम सुवेंदु ने बड़े दिशा निर्देश कुर्बानी को लेकर जारी किए, उसके बाद यूपी और फिर अब दिल्ली में भी वैसे ही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साफ तौर पर दिशा निर्देश में कहा गया है कि कानून व्यवस्था का उल्लंघन ना किया जाए, अगर उल्लंघन किया गया तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही इन आदेशों में यह भी कहा गया है कि 14 साल के ऊपर की जानवर की कुर्बानी की जाएगी। और गाय को लेकर भी यहां पर लगातार सियासत देखी जा रही है। लेकिन अब इस सियासत के बाद मौलानाओं के भी सुर बदलते नजर आ रहे हैं। जैसे कि हाल ही में मौलाना मदनी का बड़ा बयान सामने आया था कि गाय को नेशनल एनिमल घोषित कर दिया जाए, लेकिन अब देश भर से ऐसे मौलानाओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। गो हत्या नहीं करना है, ठीक है, मान लेगा हम, किंतु इंडिया में गो मांस 2 नंबर में है। साधारण आदमी कुर्बानी देगा, ये नहीं चलेगा। अब देश का गोरू गाय को जबा करके विदेश में भेज देगा, वो जायज है, वो ठीक है। आइन क्या है, सबको बंद करना है। हम लोग गाय नहीं खाएंगे, हम लोग मर जाएगा। हम तो छोड़ दिया है, किंतु इंडिया में हर जगह और उन राज्य देखिए थोड़ा गाय मनुष्य चलते हैं। तो क्या है, वहां चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, वहां चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। ये आइन तो एक ही होगा इंडिया के लिए। और लाउड स्पीकर फॉलो करने के लिए हम भी बोलते हैं, किसी का तकलीफ ना हो। तो लगता है कि ये छोटे मदनी बड़े मदनी जो दोनों चाचा भतीजा हैं, इन्होंने भारत में रह करके भारत को बहुत लूटा है और देवबंद के जरिया, जमायतुल उलमाए हिंद के जरिया बहुत सारे आतंकियों को जन्म दिया है। मौलवी, मुल्ला, हाफिज कुरान, मुफ्ती, इन सब को सरकार के पैसे पर, सरकार के खर्चे पर बनवाया है। हालांकि केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, सरकार का पैसा मौलवी मुल्ला बनाने के लिए नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मदनी साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए और सबसे पहले अपने देवबंद के मेन गेट पर ताला लगाना चाहिए, जमायतुल उलमाए हिंद के मेन गेट पर ताला लगाना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से जमायतुल उलमाए हिंद आतंकवादियों को, जिहादियों को और देश में, भारत देश में अफरा तफरी का माहौल रचाने और मचाने वाले मुसलमानों को, कठमुल्लों को वो लीगल एड देते हैं जमायतुल उलमाए हिंद, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। याद कीजिए कि शर्जील इमाम की फंडिंग कौन कर रहा है कानून में मदद करने के लिए, या दिल्ली राइट में जो एक मुसलमान व्यक्ति पकड़ाया था उसको भी कानूनी मदद जमायतुल उलमाए हिंद ने ही किया था। तो जमायतुल उलमाए हिंद के दिमाग में कितनी पाकिस्तानी मानसिकता चलती है और वो किस तरीके से टेररिस्ट और टेररिज्म एक्टिविटीज़ करने वाले भारत के जिहादी मुसलमानों को वो समर्थन करते हैं, फिनेंशियली वो सपोर्ट करते हैं, ये सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सबके सामने आ चुका है। हमारे देश के हिंदू काफ़ी हैं गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए। हमें किसी पाकिस्तानी साफा वाले महमूद मदनी या अरशद मदनी की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। 120 करोड़ पहले भी खड़ा था गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए और आज भी खड़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जो कट्टर हिंदू हैं उनको भी पता है, जो संवैधानिक हैं, जो देश के कानून के हिसाब से अपनी बातों को रखते हैं, उनको भी पता है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देना है। मुझे ऐसा लगता है कि बार बार ATS और बार जिस हिसाब से देश की रक्षा और सुरक्षा एजेंसी देवबंद के कंप्यूटर से निकालती है कि गजवाए हिंद कैसे किया जाए, ये जो मेल आता है उस बिना पर छोटे मदनी और बड़े मदनी को अरेस्ट कर लेना चाहिए और देवबंद पर ताला लगाना चाहिए। ईद उल अजहा का त्यौहार आ रहा है जी। बकरीद के मौके पर जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने गाय की कुर्बानी की बात की, तो इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं हुमायूं कबीर? फॉर मी हुमायूं कबीर इज जस्ट अ कार्टून एंड नथिंग एल्स। लेकिन हाँ, क्योंकि उसका नाम हुमायूं है और उसने अपनी एक पार्टी बनाई है और सस्पेंडेड है तृणमूल कांग्रेस पार्टी से, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जा रहा था, तो कहीं ना कहीं एक बैड TRP और कार्टून TRP के चर्चे में वो आया ज़रूर है। लेकिन अगर हुमायूं नाम रख करके और कबीर नाम रख करके
अगर एक कट्टर मुसलमान खुद को साबित करके अगर वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के खिलाफ जाना चाहता है, अल्लाह सुभान के खिलाफ जाना चाहता है, अल कुरान के खिलाफ जाना चाहता है, अल कुरान की आयतों के खिलाफ जाना चाहता है, पुराने इस्लामिक स्कॉलर्स के रिसर्च के खिलाफ जाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ये पाखंडी मुसलमान है, ये बहरूपिया मुसलमान है, ये पाकिस्तान की फंडिंग लेकर के बैठा हुआ मुसलमान है, ये कोई अच्छा और सच्चा मुसलमान तो नहीं है। क्योंकि हदीसें इस बात को वाज़ाह करती हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीसों में सहाबा कराम से ये फरमाया करते थे कि जो जानवर दूध देती है उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती है, तो गाय दूध देती है उसकी कुर्बानी ही जायज़ नहीं हो सकती है। तो ये कौन से पाखंडी मुसलमान हैं जो गाय खाने के बाद ही अपने आप को मुसलमान समझते हैं। लेकिन इन्हीं मुसलमानों से अगर 7 कलमा पूछा जाए तो ना 7 कलमा एक साथ पढ़ के बता पाएंगे, ना उसका अर्थ बता पाएंगे। इन्हीं मुसलमानों से ये पूछा जाए कि कुरान में कितनी बार सजदा है, वो नहीं बता पाएंगे। इन्हीं मुसलमानों से अगर पूछा जाए कि कुरान में 5 वक्त नमाज कहाँ पर है, ये लिखा हुआ कौन सी आयत में है, ये नहीं बता पाएंगे। नमाज का तरीका कुरान के किस वर्ष में लिखा हुआ है, ये नहीं बता पाएंगे। तो ये लोग सुनकर सुन्नी बन चुके हैं, ये लोग मौलवी मुल्लाओं के बहकावे में आकर के पाखंडी जिहादी और आतंकी मुसलमान बनते चले जा रहे हैं। ये पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत रसूल पर चलने वाले मुसलमान कतई नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ सकता है, अगर पढ़ता है तो उसके लिए दूसरा रास्ता भी है। तो इस बयान को किस तरीके से देखेंगे? देखिए, भगवा पहने हुए योगी महाराज जी को अब अल्लाह सुभान का फरिश्ता बन करके मुसलमानों को समझाना पड़ रहा है कि आखिर में वाकई असलियत कुरान क्या होती है, इस्लाम क्या होता है। भगवा वाले अब समझा रहे हैं मुसलमानों को कि हदीस पर चलो और कुरान पर चलो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से वाज़ाह होता है कि आपकी इबादत से, आपकी तिलावत से अगर किसी को तकलीफ़ हो तो वो इबादत और वो तिलावत जायज़ नहीं होती है, अल्लाह सुभान उसको कबूल नहीं फरमाता है। आप रोड पर नमाज पढ़ करके आप जो दूसरे धर्मों के लोगों को जो तकलीफ़ देते हैं, इससे तो आप अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं, इससे तो आप पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया है कि भारत के मुसलमान जो कल तक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आका मानते थे, अब वो क्या हाफिज़ सईद को अपना आका मानने लगे हैं? जो हिंदुओं को तकलीफ़ देने का उन्होंने कसम खा लिया है, जो बाकी इस देश के लोगों को तकलीफ़ देने का उन्होंने कसम खा लिया है। रोड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, रोड जो है वो आवाजाही के लिए है, रोड नमाज पढ़ने के लिए ना था, ना है, ना हो सकता है। मस्जिदें लाखों हैं उत्तर प्रदेश में, ईदगाहें लाखों हैं उत्तर प्रदेश में, इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है, मदरसे हैं, मदारिस है, मज़ारे हैं, अपना घर है आपका, आप उसमें क्यों नहीं नमाज पढ़ सकते हैं? जब सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए उनका घर मंदिर हो सकता है, तो मुसलमानों के लिए घर मस्जिद क्यों नहीं हो सकता है? घर से जितना पाक और मुकद्दस ज़मीन और क्या हो सकता है? आप मुसल्ला, जानमाज जैसी पाक चीज़ को आप नापाक रोड पर बिछाने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि आपको हिंदुओं को तकलीफ देनी है, आपको दूसरे धर्म के लोगों को अपनी दबंगई दिखानी है, अपनी गैदरिंग दिखानी है। आप बीएनएस की धाराओं का वायलेशन कर रहे हैं, आप देश के संविधान का वायलेशन कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको जिहादी मानसिकता दिखानी है और अपनी पॉपुलैरिटी दिखानी है। लेकिन मैं एक बात बोल देना चाहती हूँ कि 22 करोड़ अगर इकट्ठा खड़ा होकर के अपनी पॉपुलैरिटी दिखाना चाहता है, अपनी पॉपुलेशन दिखाना चाहता है, तो अगर 120 करोड़ एक साथ खड़ा हो जाएगा तब इनका क्या होगा? पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से बात किया, शुभेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों पर डिटेक्ट डिलीट रिपोर्ट अभियान की बात कही। उन्होंने दावा किया है कि संदिग्ध लोगों की पहचान और वोटर लिस्ट से नाम हटाने का काम पूरा हो चुका है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति की, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, जिस तरीके से ममता बनर्जी 21वीं सदी की वो मुसलमानों की मसीहा बनने चली थी, लेकिन उन्होंने मुसलमानों का पश्चिम बंगाल में कुछ भला तो नहीं किया। आज मुसलमानों की ये हालत है कि वो अवैध निर्माण में रह रहे हैं, मुसलमानों की ये हालत है कि वो सेक्स रैकेट चलाते हैं पश्चिम बंगाल में, और कंटिन्यूसली मुसलमानों की गलियों से, मुसलमानों के घरों से झारखंड से पुलिस आकर के सेक्स रैकेट का भांडा फोड़ रही है और अरेस्ट करके झारखंड लेकर के जा रही है। तृणमूल कांग्रेस का मुसलमान काउंसिलर और नेता सेक्स रैकेट और प्रोस्टिट्यूशन
प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चला रहा है, तो ये हालत ममता बनर्जी की सरकार में मुसलमानों का हुआ है। अब ऐसे हालात में ममता बनर्जी ने अपने पॉकेट वोटर्स के लिए घुसपैठियों को जो घुसाया था, इस देश का कानून और इस देश का संविधान घुसपैठियों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हम जैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी घुसपैठियों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आपको पता है 4 मई के बाद जैसे ही ये समझ में आया घुसपैठियों को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में आ रही है, मुसलमान गलियों से और खास करके फरहाद हकीम जो कलकत्ता के मेयर हैं और ममता बनर्जी के काफ़ी लाडले मंत्री रहे हैं और आज भी ममता बनर्जी की आंचल में वो पल और पुसा रहा है, वो उसके एक अकेले कॉन्स्टिट्यूएंसी से लाखों की तादाद में बोरिया बिस्तर लेकर के मुसलमान निकले हैं। बॉर्डर पर जब उनसे मीडिया वालों ने पूछा है तो वो कह रहे हैं कि दोबारा जब ममता की सरकार आएगी तो फिर दोबारा आ जाएंगे हम। तो घुसपैठियां हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हिंदुओं का हक घुसपैठियों ने नहीं मारा है, जो भारत के मुसलमान हैं उनका भी हक उन्होंने मारा है। जो भारत के मुसलमान हैं उनका भी अधिकार उन्होंने छीना है। हमारे भारत के मुसलमानों की 2 रोटियों में से 1 रोटी उन्होंने चुराई है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में वहां के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी दादा ने जो निर्णय लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की रक्षा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए लिया है। 34 साल जो वामपंथ की सरकार नहीं कर पाई, 15 साल जो ममता की सरकार नहीं कर पाई, 10 दिन की भाजपा की सरकार में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी दादा ने जो करके दिखाया है, वो वाकई में इस राष्ट्र में, इस भूमि में और पश्चिम बंगाल में एक मिसाल कायम करके उन्होंने दिया है। पश्चिम बंगाल में अब सभी मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उसमें सुबह की प्रार्थना आज सभा के दौरान वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया, तो इसको किस तरीके से देख रही हैं? मैं तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से देख रही हूँ, क्योंकि मुसलमानों को भी अपनी मातृभूमि से प्यार होना चाहिए और अपनी मातृभूमि का नाम लेते वक्त एक गौरव महसूस होना चाहिए। प्रत्येक भारत का मुसलमान जब भारत माता की जय कहे तो चेहरे पर एक चमक होनी चाहिए, वंदे मातरम कहे तो चेहरे पर एक चमक होनी चाहिए। इस्लाम हमारा एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन संविधान हमारे लिए सर्वप्रिय और सर्वप्रथम होना चाहिए। आज अभी इस पल, इस क्षण जो मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, इस लम्हे में भी अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो भी संवैधानिक हुआ है और संविधान के हिसाब से और देश के कानून के हिसाब से जितने भी भारत में पॉपुलैरिटी है, मेजॉरिटी है, सबके लिए वंदे मातरम उनकी पहचान है। और मदरसों के भीतर भी जितने भी बच्चे जो मौलवी बन रहे हैं, जो मुल्ला बन रहे हैं, जो कारी बन रहे हैं, जो आलिम दीन बन रहे हैं, जो हाफिज कुरान बन रहे हैं, वो अपनी इबादत और तिलावत पर बिल्कुल तवज्जो दें। अपनी इबादत और तिलावत के साथ साथ कुरान को बिल्कुल अहमियत का हामिल रखें, लेकिन मातृभूमि के लिए वंदे मातरम भी उसी जोश में कहें जिस जोश में वो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हैं, क्योंकि हमारी पहचान वंदे मातरम से है, हमारी पहचान भारत माता की जय से है। हम इस राष्ट्र के पुत्र और पुत्री हैं, हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं। हम इस राष्ट्र के लिए अगर वंदे मातरम का नारा जोश से नहीं लगाएंगे, हम इस राष्ट्र के लिए भारत माता का जय का नारा अगर जोश से नहीं लगाएंगे तो क्या पाकिस्तान वाले लगाएंगे? हमें अपने राष्ट्र पर गौरव होनी चाहिए और राष्ट्र के स्लोगन पर, राष्ट्र के गान पर हमें फक्र महसूस होना चाहिए।